महिलाओं को शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और अगर किसी फैमिली की बात करें तो एक कोई महिला जो पारिवारिक पूरी जिम्मेदारी निभा रही हो और वो अगर स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है तो समझो पूरा जो परिवार है उसका भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। वुमेन्स डे के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से महिलाएं इस मॉडर्न जो अभी हम जी रहे हैं लाइफ, उसमें वो कैसे अपना ख्याल रखें। मेरे साथ डॉक्टर मीरा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैम, मॉडर्न लाइफ स्टाइल को लेके किस तरीके से महिलाएं सचेत रह सकती हैं और क्या क्या आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कहेंगी आप? जी प्लीज। जी बिल्कुल सुमित, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल का महिलाओं के ऊपर बहुत असर देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहला लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि लाइफस्टाइल में एक्टिविटी अब कम हो गई है। दूसरी चीज है, आजकल स्लीप साइकिल्स बहुत अफेक्ट होने लग गए हैं। लोगों के स्लीप साइकिल्स बड़े इंटरफियर होने लग गए हैं, डिस्टर्ब होने लग गए हैं। साथ ही साथ अगर डाइट को देखें तो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट सब होने लग गया है। रिफाइंड शुगर्स की मात्रा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स की मात्रा बढ़ गई है। साथ में फाइबर्स की, प्रोटीन्स की मात्रा डाइट में घट गई है। इसके साथ स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ता जा रहा है। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम का हमारी बॉडी के हार्मोन्स पे, हमारे सर्केडियन रिदम पे बड़ा असर पड़ता है। इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस का असर बॉडी के हार्मोन्स पे पड़ता है। जब बॉडी के हार्मोन्स डिसरेगुलेट होते हैं तो उनसे हेल्थ पे, चाहे वो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हेल्थ है, सब पे दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो प्यूबर्टी अर्ली हो गई है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, पीसीओडी, थायराइड डिसऑर्डर्स, ओवरवेट होने लगे हैं लोग। तो हेल्थ पे कहीं ना कहीं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल का असर देखने को हमें रोज मिलता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था उसका जवाब भी मुझे लग रहा है कि आपने दे ही दिया है। और अगर हम बात करें कि महिलाएं अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकती हैं, कैसे केयर कर सकती हैं, वुमेन्स डे है तो उसके ऊपर आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कई सारे स्टेजेस आते हैं। 8 से 10 साल की एज के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। आजकल मेंस्ट्रुएशन की एज घट गई है। 9 to 10 ईयर्स पे लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक फेज आता है एडोलसेंस का, अप टू 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसके अंदर बहुत बॉडी के अंदर ग्रोथ स्पर्ट होता है, फास्ट ग्रोथ होता है। ऐसे में डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी को प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए होती है ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके और हार्मोन्स का बैलेंस अच्छे से हो पाए। अगर इस टाइम के अंदर पहले 2 साल के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है तो बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर 2 साल के बाद भी इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं तो जांच करानी चाहिए। अगर इसके बाद की एज ग्रुप को हम देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ग्रुप होता है हमारा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है। इसमें आजकल हम जो ज्यादातर देख रहे हैं हेल्थ इश्यूज वो है पीसीओडी की संभावना। तो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, जिसको डाइट और लाइफस्टाइल से अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो अगेन एक प्रॉपर डाइट जिसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा है, फाइबर की मात्रा ज्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम है, शुगर्स और ऑयल्स कम है, और एक्सरसाइज अगर ऐड कर दी जाए कि 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग या योगा ऐड कर दिया जाए तो इवन पीसीओडी से भी एक तरह से निजात पाया जा सकता है। इस टाइम पे हम इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी बहुत देख रहे हैं। इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन की जाए, क्योंकि इस टाइम पे हमारी हेल्थ पीक पे होती है तो जनरली लोग अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करने लग जाते हैं। बट इस टाइम पे हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। 40 to 45 की एज ग्रुप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होती है। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में मेनोपॉज के सिम्टम्स आने लगते हैं। महिलाओं को समझना चाहिए कि इस टाइम पे अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये बॉडी के बदलाव हैं, ये हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहे हैं। इनमें परेशान ना हो, जैसे हो सके घर का सपोर्ट मिले उन्हें। और अगर थोड़ी सिम्टम्स बढ़ जाएं, जैसे पेल्विक पेन शुरू होने लगे या बहुत ओवर ब्लीडिंग होने लगे, 2 पैड्स 2 घंटे से ज्यादा में भरने लग जाए, या फिर बाद में ओवर वेट गेन या वेट लॉस होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर को संपर्क करें। 45 to 50 की एज ग्रुप में मीनोपॉज स्टार्ट होता है। जनरली मीनोपॉज एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। इसके अंदर अगर ऐसा है कि महिला 46 एज के ऊपर है और 1 साल के लिए पीरियड्स एब्सेंट हो जाते हैं, उसके बाद इसे मेनोपॉज माना जाता है। तो मेनोपॉज के बाद भी यही सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस कंटिन्यू होते हैं। ये है कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। पर मेनोपॉज के वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस समय बोन हेल्थ हमारी अफेक्ट होने लगती है, हार्ट हेल्थ अफेक्ट होने लगती है। तो इस टाइम पे हमें कैल्शियम और विटामिन डी
हमारी बॉडी के डाइट में बढ़ा लेना चाहिए। और ज्यादातर महिलाओं का इस समय एक सवाल होता है कि क्या इस समय हम सप्लीमेंट शुरू कर दें। तो अगर ऐसा है कि आपकी डाइट में आपको लगता है कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा कम है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप सप्लीमेंट्स लें। अदरवाइज कोशिश करें कि यही डाइट के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू आपको सप्लीमेंटेशन बढ़ती रहे। इस तरह से अगर ध्यान रखा जाएगा तो पूरे फेजेस को बहुत आसानी से हम सेहतपूर्वक क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं ट्रांजिशन। तो मैम जो महिलाएं, ये तो सारे आपने बताए हैं कि जो घर में रहती हैं महिलाएं वो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती हैं अपना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो महिलाएं वर्किंग हैं, ड्यूटी करती हैं, उनके लिए क्या खास टिप्स देंगे आप वुमेन्स डे के ऊपर? देखिए, वर्किंग वुमेन के लिए मेरी जो खास टिप है वो सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए नहीं है, हाउस वाइफ के लिए भी, क्योंकि वो भी एक तरह से वर्किंग ही है। सबसे ज्यादा जरूरी है एक रूटीन फॉलो करना, कि आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्लीप का रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक 9 to 1 स्टेप का रूल बताऊंगी, जिसमें यह है कि 9 यानी 9000 स्टेप्स रोज चलना, 8 यानी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज पीना, 7 यानी 7 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब्ड स्लीप होना, 6 यानी रोज 6 मिनट्स योगा या मेडिटेशन या किसी प्रकार की माइंडफुलनेस एक्टिविटी करना, 5 यानी खाने में 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करना, 4 यानी जो वर्किंग है, यानी जो ऑफिस जाते हैं, वो एटलीस्ट 4 ब्रेक्स लें, अपनी कुर्सी से खड़े हों, एक वॉक अराउंड लें और फिर बैठें, ताकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। 3 यानी 3 मेजर मील्स और 3 मिनी मील्स अपने खाने में ऐड करें। 3 मेजर मील्स लें और 3 मिनी मील्स भी लें। 2 यानी डिनर और स्लीप के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, साथ में 2 घंटे का स्क्रीन टाइम का गैप भी हो तो बेटर रहता है। और 1 यानी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपनी लाइफ में ऐड करें। अगर ये 9 to 1 स्टेप का फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहना बहुत आसान रहेगा। इतने मतलब सरल भाषा में आपने जो बताया है कि किस तरीके से महिलाएं अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर महिलाओं की संदेश देने की बात अगर हम करें तो क्या मैसेज देंगे आप वुमेन्स डे के ऊपर? देखिए, सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महिलाएं ये समझें कि वो नींव है सोसाइटी का, फैमिली की नींव है। घर में सबसे पहले महिला होती है, सबसे लेट महिला सोती है। अगर वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगी तो घर में कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्ट होने लग जाती हैं। साथ ही साथ हेल्दी हैबिट्स फ्यूचर जनरेशन को महिला प्रोवाइड करती है। तो हेल्दी हैबिट्स को नर्चर करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अगर इस तरह से किया जाएगा तो एक हेल्थी फैमिली और एक हेल्दी सोसाइटी हम डेवलप कर पाएंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत बड़ी और सही बात कही है कि अगर कोई भी महिला है तो वो फैमिली और समाज की एक तरीके से नींव होती है, और वही अगर हेल्थ इशू से गुजरेगी तो कहाँ हमारा समाज और कहाँ फैमिली जाएगी। इसके साथ ही आप ने कहा कि किस तरीके से किन किन चीज़ों की फेसेस लाइफ में महिलाओं को देखने पड़ते हैं। तो अगर ये जो बताए गए टिप्स पे अगर ध्यान देते हैं तो महिला एकदम स्वस्थ रहेंगी और निरोग रहेंगी। मैं सुमित राजपूत, लोकल 18 नोएडा।